अश्वगंधा, यथा नाम तथा गुण। भारतीय संस्कृति की एक खास बात है कि चीज़ों का नाम उनके गुणों के आधार पर रखा जाता है। तो अश्वगंधा का नाम भी अश्वगंधा होने के पीछे एक खास वजह है। यदि आप अश्वगंधा लेते हैं तो उसके पत्ते लें या फिर उसकी जड़, अगर आप उन्हें थोड़ा मसल के देखेंगे और उन्हें सूंघेंगे तो आपको कुछ ऐसी खुशबू आएगी जैसे घोड़े के अंदर से आती है। या फिर अगर आप कभी अस्तबल गए हो तो अस्तबल में खास किस्म की महक होती है। इस वजह से इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। लेकिन ये एक मात्र वजह नहीं कि जो इसका नाम अश्वगंधा कहा गया। सुश्रुत जी इसे एक अव्वल दर्जे का वाजीकारक मानते हैं। तो इसका प्रयोग यौन शक्ति बढ़ाने वाले लगभग सारे ही नुस्खों में होता है। इसके अलावा ये कफ और वातनाशक है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए एक लाजवाब औषधि है। इतने सारे गुणों से भरपूर अश्वगंधा जिसे आप सब लोग जानते हैं, आज उसकी कुछ और बातें बताने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें जिनसिंग डाला जाता है। जिनसिंग जो है बेसिकली एक चाइना की हर्ब है। अब वो जिनसिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल एलोपैथिक की दवाओं में उसका उपयोग होता है। हम लोग बस इतना नहीं जानते हैं कि भारत के पास अपना जिनसिंग है और यह है अश्वगंधा। आप इस अश्वगंधा का प्रयोग कर कर इतने सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। न सिर्फ अपनी यौन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जड़ी बूटी होने के नाते ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह अवेलेबल है। लेकिन बात करें कि बेस्ट अश्वगंधा होती कौन सी है, तो दो ऐसी क्वालिटी हैं या दो ऐसी श्रेणियां हैं जिनकी अश्वगंधा बेस्ट मानी जाती है। राजस्थान में नागौर में मिलने वाली अश्वगंधा और एमपी के मंदसौर की अश्वगंधा। यदि आप इन दोनों में से किसी का सेवन करते हैं तो आप बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि सुश्रुत जी कहते हैं कि अश्वगंधा एक अव्वल दर्जे का वाजीकारक है, तो वो लोग या तो जो नपुंसकता से ग्रसित हैं या फिर वो लोग जिनके वीर्य में किसी भी प्रकार का दोष है, वो किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप अश्वगंधा लें और उसे पीस कर उसका चूर्ण बना लें। दिन में 3 से लेके 5 ग्राम तक की मात्रा, मतलब आधा से लेके 1 चम्मच आप दूध के साथ उसका सेवन करें दिन में एक बार। कोशिश करें कि आप इसका सेवन दिन में करें, क्योंकि अश्वगंधा एक सेडेटिव होती है, ये नींद लाने का काम करती है। तो इसलिए यदि आप इसका प्रयोग दिन में करेंगे तो इसके आप ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। हालांकि इसके सेडेटिव होने का भी एक लाभ है। वो लोग जिनको नींद नहीं आती है, नींद ना आने की परेशानी है, वो लोग यदि सोते समय अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो वो देखेंगे उनकी नींद ना आने की बीमारी भी चली गई है। और अगर आप बात करें महिलाओं की, दोस्तों स्टडीज़ ये कहती हैं कि भारत में 70% महिलाएँ प्रदर रोग से ग्रसित हैं। फिर चाहे वो श्वेत प्रदर लुकेरिया हो या फिर रक्त प्रदर हो, दोनों ही कंडीशन से बचने के लिए आप इस अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। करने के लिए उपाय बेहद आसान है। आप अश्वगंधा लें और उसमें समान मात्रा में मिश्री मिला लें। दोनों को मिला के पीस के उसका चूर्ण बनाएं। ये चूर्ण आप 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम गाय के दूध के साथ लें। अगर वो लगातार इस तरीके से इसका सेवन 10 से लेकर 15 दिन तक करती हैं तो वो देखेंगी दोनों ही तरीके के प्रदर धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और वो यदि लगातार इसका प्रयोग 1 से लेकर 2 महीने तक करेंगी तो देखेंगी वो प्रदर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और दोस्तों, इसके अलावा वो लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं वो भी अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और काली मूसली, ये तीनों समान मात्रा में लें। उदाहरण के लिए यदि आप 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें लेते हैं, तीनों को चीज़ों को मिलाइए, कूट कर इनका चूर्ण बना लीजिए। अब आप इस चूर्ण का सेवन दिन में सुबह नाश्ते के बाद दूध के साथ 1 चम्मच ये चूर्ण लीजिए। लगातार आप इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे आपके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जहाँ जहाँ पर चर्बी जमा है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। इसका लगातार प्रयोग करने से आप मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये अश्वगंधा एक बेहतरीन किस्म का रक्त शोधक भी है। यदि आपके रक्त में किसी भी तरीके का कोई विकार है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, अश्वगंधा लें और चोप चीनी लें, दोनों समान मात्रा में लें और पीस के इनका चूर्ण बना लें। तो अब आपके पास जो ये चूर्ण है ये लगभग आधी चम्मच की मात्रा में लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। दोनों को मिलाने के बाद दिन में एक बार आप इसका सेवन करें। जब आप रेगुलर इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके रक्त में जो तमाम किस्म की अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। चाहे वो आपकी स्किन पे किसी तरीके की एलर्जी हो, आपके चेहरे पर बार बार आने वाले मुहासे हों, इसका प्रयोग करके आप अपने रक्त से किसी भी तरीके की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, चलते चलते वो 2 लोग जिनको अश्वगंधा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है,
पहला वो लोग जिनके थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, जो पहले से ही थायराइड के लिए दवाई ले रहे हैं, वो इसका सेवन ना करें। और दूसरा गर्भवती महिलाएं, वो सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं वो अश्वगंधा के प्रयोग से बचें। दोस्तों, कोई भी नुस्खा काम केवल उसी कंडीशन में करेगा जब आपकी जड़ी बूटी 2 कंडीशन पास करती हो। पहला तो ये कि वो जड़ी बूटी शुद्ध होनी चाहिए और दूसरा ताज़ी होनी चाहिए। अगर आपकी जड़ी बूटी ऐसी है तो आपको आपकी जो ऐच्छिक लाभ हैं वो ज़रूर मिलेंगे। और यदि आप कोई भी ताज़ी या कोई भी शुद्ध जड़ी बूटी चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.jadibootistore.com पर लॉगिन करें और घर बैठे पाएँ पूरे भारत में कोई भी जड़ी बूटी। और दोस्तों, अश्वगंधा के अलावा अगर किसी भी हर्ब पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।